नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 7 चरणों में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण आते आते अब कहीं ना कहीं तस्वीर पूरी तरीके से साफ होने लगी है और ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि इस बार के चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी यूपी की सत्ता हासिल करने जा रही है। और ये बात अब तो पिछले कई महीनों से बीजेपी को कोस रहे पार्टी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी मानने लगे हैं। और जब स्वामी मानने लगे हैं तो ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं योगी के दोबारा आने के संकेत मिल ही रहे हैं। यूपी कह रहा है आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो आएंगे तो योगी ही। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ बीजेपी के एक कार्यकर्ता भी हैं। यही वजह है कि पार्टी के एक आदेश पर वो चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। और इस बार तो यूपी जैसे बड़े राज्य में चुनाव था। यही वजह है कि उन्होंने महीनों पहले ही चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर दी थी और 7 चरणों में हुए चुनाव के दौरान इस कदर पूरी ताकत झोंक दी कि गला तक बैठ गया। और काशी के लोग जब भी विश्वनाथ धाम परियोजना को लेकर गर्व का अनुभव कर रहे हैं। पीएम मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के इस धुआंधार चुनाव प्रचार का असर अब कहीं ना कहीं दिखने भी लगा है। खासकर आखिरी 2 चरणों में हुई वोटिंग के बाद तो अब यहां तक कहा जाने लगा है कि एक बार फिर से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। और ये बात खुद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी मान रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट में स्वयं सेवकों और सीएम योगी की मेहनत की तारीफ करते हुए लिखा, योगी आदित्यनाथ और स्वयं सेवकों के संयुक्त प्रयासों की बदौलत यूपी में पिछले 2 दौरे का मतदान बीजेपी के लिए बहुत अच्छा रहा। 7 तारीख को यह और भी अच्छा हो सकता है। इसीलिए यूपी में बीजेपी के लिए बहुमत से इनकार नहीं किया जा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी का यह ट्वीट बनारस में पीएम मोदी के भव्य रोड शो के ठीक बाद आया था, क्योंकि जिस तरह का उत्साह पीएम मोदी के रोड शो में नजर आया उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगा कि काशी की जनता में पीएम मोदी को लेकर जो प्यार था वो कम हुआ होगा। और पीएम मोदी के इसी सियासी भौकाल का असर आसपास के जिलों के साथ ही पूरे पूर्वांचल में देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि चाहे लोकसभा चुनाव हो या यूपी विधानसभा चुनाव, बीजेपी पीएम मोदी का एक रोड शो वाराणसी में जरूर रखती है। और ये बात तो आंकड़ों में दर्ज है। पीएम मोदी ने 2014, 2017, 2019 में भव्य रोड शो किया था और तीनों ही बार बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। और ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि पीएम मोदी का चौथा रोड शो भी बीजेपी को सत्ता में लाने में कामयाब हो सकता है। ये फैक्ट है। वो मुद्दे जो बीजेपी को दिला सकते हैं सत्ता। महीने में 2 बार मिलने वाला राशन इस बार के चुनाव में बड़ा असर डाल सकता है, जिसने सपा को भी 5 साल तक फ्री राशन देने का वादा करने के लिए मजबूर कर दिया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं को जेल पहुंचाकर बीजेपी ने कानून व्यवस्था सुधारने का जो दावा किया है ये भी बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी की रैलियों में बुलडोजर का जबरदस्त भौकाल देखने को मिला। मोदी और योगी सरकार ने मिलकर यूपी में बड़ी मात्रा में गरीबों के आवास बनवाए हैं, जिसकी वजह से लोगों का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ा है। मोदी सरकार सीधे किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए पहुंचा रही है। अब जिनके खाते में सरकारी पैसे आएंगे वो बीजेपी को नहीं ओढ़ देगा, इसकी कम ही संभावनाएं नजर आ रही हैं। घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों को मैनेज करने के लिए बीजेपी ने होली और दिवाली पर फ्री सिलेंडर देने का जो वादा किया है उसका असर भी चुनावी नतीजों में देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक तमाम बीजेपी नेताओं ने यूपी में सुधरी बिजली व्यवस्था को भी खूब मुद्दा बनाया, जो वाकई में एक बड़ा बदलाव है जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर और काशी में बना विश्वनाथ कॉरिडोर जैसा मुद्दा भी चुनाव में छाया रहा, जिसके दम पर बीजेपी को हिंदू वोट जरूर मिला होगा, जो नतीजों पर असर डाल सकता है। विरोधी भले ही मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाते रहे हों, लेकिन पीएम मोदी अपनी रैलियों में जोर शोर से 3 तलाक मुद्दा उठाते रहे हैं और मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय दिलाने का दावा करते रहे हैं, जिसका असर मुस्लिम महिलाओं पर भी पड़ सकता है। इन तमाम मुद्दों के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि योजनाएं अब आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंच रही हैं,
जो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी के दोबारा जीतने में उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले फ्री गैस सिलेंडर जैसी तमाम योजनाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है, उसी तरह से माना जा रहा है कि इस बार योगी को भी ये सरकारी योजनाएं दोबारा सत्ता में ला सकती हैं। बहरहाल वैसे तो ये सिर्फ अटकलें हैं, असली तस्वीर तो 10 मार्च को ही साफ हो पाएगी कि यूपी की सत्ता में कौन आ रहा है। वैसे आपकी नज़र में कौन यूपी की सत्ता संभालने जा रहा है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।